فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कमरा था जहाँ पे रात है वो हमने स्टे किया है। कल मैंने आप लोगों को मस्जिद दिखाई थी। मस्जिद बिल्कुल हमारे सामने ही है और मस्जिद के साथ ये मदरसा है और ये मदरसे का एक कमरा है जहाँ पर हम लोगों ने रात स्टे किया है। और आज जो है वो हम आगे का सफर जो है वो शुरू करने लगे हैं। अच्छा, तो ये मदरसे के बच्चे हैं और बस अभी हम निकलने लगे थे तो कह रहे थे कि भाई तस्वीर बनाई, इनके साथ तस्वीर बनाई है। और अब जो है जरा मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग जरा अपना बारी बारी नाम बताएं। नाम क्या है आप लोगों का? मोहम्मद इदरीस। आपका? इमदादुल्लाह। क्या? ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ कितनी देर पढ़ेंगे? कितनी देर पढ़ेंगे अभी यहाँ पे? अच्छा, दरअसल ये पश्तो बोलते हैं और इन्हें उर्दू यानी कि बहुत ही कम आती है, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, इसलिए अभी उन्हें हमारी बातों की समझ नहीं आ रही। तो इस वक्त हम कारी साहब के साथ और मदरसे के बच्चों के साथ मौजूद हैं। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने आकर कारी साहब से बात की और इन्हें अपने सफर के बारे में बताया और इन्हें बताया कि हमने यहाँ पर स्टे करना है। इनका नाम हसन साहब है। तो कारी साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमारा मस्जिद और मदरसा जो है वो आप लोगों के लिए मौजूद है। हम आपको बिस्तर भी देंगे, सोने के लिए जगह भी देंगे और खाना वगैरह भी देंगे। तो उसके बाद जो है इन्होंने हमारे बिस्तर वगैरह का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। मैं कायद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी के पास भी जाते हैं तो वो आपको इतनी इज्जत देते हैं और आपको सारी चीजें जो कि आपको चाहिए होती हैं सोने के लिए, खाने के लिए, वो आपको देते हैं। तो कारी साहब का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफर पुकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज 15वां दिन है। रात को हमने खजूरी में स्टे किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफर का आगाज किया हुआ है। और आज का जो हमारा स्टे है वो मेख्तर में होगा और मेख्तर खजूरी से तकरीबन 40 किलोमीटर है और इसीलिए आज हमने अपने सफर का जल्दी आगाज किया। तकरीबन नमाज फजर अदा करने की कुछ देर के बाद से हमने अपने सफर का आगाज किया हुआ है। तो इंशाल्लाह शाम होने तक जो है वो हम आराम के साथ मेख्तर पहुंच जाएंगे। अपने सफर को शुरू करते हैं। जी, तो मेख्तर की तरफ सफर जारी है और रखनी के बाद जो सफर है वो आप समझें कि तकरीबन सारा ही वीराना है। रकनी से जो हम रड़ा शाम आए, रड़ा शाम से जो हम खजूरी आए और आज जो खजूरी से हम मेख्तर की तरफ सफर कर रहे हैं। वहां से लेके अगर मैं कहूँ कि रकनी से लेके मेख्तर तक ज्यादा वीराना है तो ये गलत नहीं होगा। अगर कभी आप लोग इधर आए हैं या आएंगे तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा। ये बोतल आप देख रहे हैं, ये पानी जो है ये रात से एंड है। हम खजूरी में रुके थे, वहां पर पानी जो है खजूरी में पानी मैला मैला था, उस मट्टी वाला। वो लोग चूंकि वहां पे रहते हैं, वहां पे इतनी आबादी नहीं है, कुछ लोग ही रहते हैं। जैसे कि वो मस्जिद थी, मदरसा था और कोई 1-2 होटल थे, वो लोग वही पानी पीते हैं। बहरहाल हमने वो पानी नहीं पिया और रात का ही, बल्कि रात से पहले हम जब पहुंचे थे उस वक्त से जो है वो बोतल हमारी ये खाली है और अभी भी वीराना है। हमें ये पता नहीं है कि आगे जाके पानी जो है वो कहाँ मिलना है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दिया करें कि जो रास्ता है वो कैसा है, आबादी कितनी है, क्या नहीं है।
अभी आगे जाके देखेंगे आबादी कहाँ पर आती है, फिर वहां से जो है वो पानी लेंगे। और मजे की बात यह है कि रात 1:15 बजे प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई, और उसके बाद फिर जब आंख खुल गई तो मुझे प्यास लगी थी, पानी बैरल नहीं था, और फिर मैंने अपनी जरा वीडियो वगैरह लगानी थी, काम करना था, तो मैंने सोचा कि चलें फिर काम कर लेते हैं। उसके बाद 1:15 बजे के बाद यानी कि फिर मैं नहीं सोया और सुबह नमाज फजर अदा की और उसके बाद फिर सफर शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये है कि अगर कभी आप गाड़ी पे या बाइक पर भी आएंगे तो आपको ये सफर जो है वीराना लगेगा डेफिनेटली। मैं जो पैदल सफर कर रहा हूँ तो पैदल वाले के लिए तो फिर ये बहुत ज्यादा वीराना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बातें हमें सफर शुरू करने से पहले ही मालूम थी और मैंने आपको बताया भी था। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, चूंकि जब आप जिंदगी में कभी भी कुछ इस तरह का स्टेप लेते हैं तो आपके जहन में इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं और आप अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करने के बाद निकलते हैं। तो अभी तो आगे इसके इम्तिहान जो हैं वो बहुत सारे हैं। खुशी से ले जाए। आमीन आमीन आमीन। दुआ करना हमारे लिए। जी जरूर। ठीक है तो फाइनली हम लोगों ने नाश्ता और जो दोपहर का खाना है वो एक साथ खा लिया है। या मेरे बाएं हाथ पे होटल देख सकते हैं। और खजूरी से जब निकले थे तो उसके बाद ये पहला होटल आया। वैसे हमें बताया गया था कि 20 किलोमीटर के बाद आबादी या होटल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। ये तकरीबन जो होटल है ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 33 से 34 किलोमीटर के बाद है, क्योंकि यहाँ से मिक्सर अब तकरीबन कोई 4 किलोमीटर रहता है। तो ये बस आपने हिसाब लगाना है। बहरहाल ये होटल मिला था जी। हमने कहा पहले तो पेट पूजा करें, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो अभी खाना खा लिया है जी। इस वक्त जो है वो 2:28 हो रहे हैं। तो हम चूँकि सुबह 6:30 बजे के निकले हुए हैं और आज वीराना भी था, मौसम भी अच्छा था, धूप तो निकली हुई है लेकिन हवा उससे ज्यादा ठंडी चल रही है और तेज चल रही है। तो इसलिए सफर जो है जल्दी तो नहीं कह सकते, सफर अपने टाइम पे हुआ है, लेकिन क्योंकि हम निकले आज जल्दी थे इसलिए। तो मैंने जी यहाँ से खाना खा लिया है। अब जो बाकी सफर रहता है वो करते हैं, उसके बाद फिर मेक्सर में हमारा स्टे है। As
يسأل خالقه فأتيه जी तो फाइनली हम लोग मेक्सर पहुंच चुके हैं और ये बोर्ड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 3:35 हो रहे हैं और आज का जो मेरा स्टे है आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने मेक्सर में स्टे करना है जी। आज इंशाल्लाह मेक्सर में स्टे करेंगे और अगर मजीद कोई आप लोगों को बात बताने वाली हुई मेक्सर के हवाले से या कोई भी बात, हाँ जी वो पीछे से तो मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि खजूरी से बल्कि रखनी से शुरू करता हूँ। रखनी से लेके मेक्सर तक जो आबादी है आप यही समझे कि ना होने के बराबर है, ठीक है। तो कभी आप लोग अगर सफर करें बाइक पर भी या कार पर भी, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो कोई पानी वगैरह खाने की चीज, कोई फ्रूट वगैरह अपने साथ लाजमी रखिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर।